पाकिस्तान। अच्छा जी, वक्त कम है और सबको इंतजार है कप्तान के खिताब का, लेकिन इस वक्त मैं दरखास्त करूंगा आपसे बात करने के लिए तशरीफ लाएंगे रावलपिंडी की जान, जिन्हें आप चाहते हैं शदीद, शेख रशीद। करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, ही करेगा सब कप्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब, हुकूमत वो होती है जो लोगों के दिलों पे हो। आज भी मुल्क का वजीर आजम इमरान खान है, चोर और डाकू नहीं है। और सारे लोग सुन लें, आज से लड़ाई शुरू है। लड़ोगे, मरोगे, इमरान खान के साथ खड़े होगे। मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूं, पिंडी के लोगों, एक वक्त था जब यहां इसी उस तरफ स्टेज पे हम मादरे मिल्लत के साथ थे। एक वक्त था जब यहां हमने जुल्फकार अली भुट्टो का जलसा पलट दिया था। आज एक वक्त है, वो 13 जमातें चोर जिन्होंने वोट खरीदे, जिन्होंने खरीदवा के दिए, जिन्होंने सिंध हाउस में रखा, जिन्होंने हमारे इत्तेहादियों को तुड़वाया, और वो लोग जिन्होंने दस्ताने पहनकर इमरान खान के खिलाफ साजिश की, वो सुन लें, कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। लोगों, इज्जत की जिंदगी, इज्जत की सियासत, गैरत की सियासत, बेशर्मी की इख्तिदार की मौत से बेहतर है। जब इमरान खान वजीर आजम था, 6% ग्रोथ थी, तरसीलात थी, एक्सपोर्ट में इजाफा था। ओवरसीज पाकिस्तानी नारे मार रहे थे, ये चोर और डाकू आए हैं अपने केस खत्म करने के लिए। जो ओवरसीज पाकिस्तानी इसका वोट का हक रोकने के लिए, अपने नैब के केसेस खत्म करने के लिए, मैंने 13 अगस्त को खान साहब यहां 4 हमने बड़ी स्क्रीनें लगाई आपके लाहौर के जलसे के लिए, और रावलपिंडी में तिल धरने की जगह नहीं थी। आज तमाम अदारों को कहता हूं, कि कौमी सलामती, कौमी मईशत, कौमी एसेट्स, कौमी असासे कौम के साथ होते हैं, और आज कौम इमरान खान के साथ है। और इमरान खान साहब, शोहरत की आपके पास कोई कमी नहीं थी। दुनिया में आपको पहचाना जाता था। आप वजीर आजम भी बने। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इन बेवकूफों ने
कम अक्लों ने, ज़ेनी पस्ती के चोरों ने, मौलवी डीजल ने, और वो दुनिया का बदनाम डाकू आसफ जरदारी, और वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ, और वो जूते पॉलिश और चाटने वाला शहबाज शरीफ। मैंने कभी ख्वातीन के बारे में बात नहीं की, लेकिन मरियम नवाज ने मेरी कोरोना की ट्वीट लगा के कही है कि इसको हार्ट अटैक हो गया। मैं जब मरूंगा ये मेरा कफन उठा के देखेंगे मर गया है कि जिंदा है। मरियम नवाज साहबा, मैं औरतों के बारे में बात नहीं करता। मेरे पे 4 खुदकुश हमले हुए, मैं जिंदा हूं। आप जाली बीमारियों से भागें, खुदा से डरे कई जाली बीमारियां असली ना हो जाएं। और क्योंकि ये सारी कौम जानती है, आराम से जलसागाह इमरान के लिए छोटी है। हमारे पास और कोई बड़ी जगह नहीं थी। डीजल आपको नारे लगा के खुश है तो लगा ले। 1 मिनट में आखिरी बात करना चाहता हूं। मैं आखिरी बात करना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वालों, यूट्यूब पर पाबंदी लगाने वालों, इमरान खान की लाइव कवरेज रोकने वालों, मैं 16 दफा वजीर रहा हूं, 3 दफा वजीर इत्तलात रहा हूं। मैं सब अदारों को कहता हूं, रोक सको तो रोक लो, इमरान खान आ रहा है। हमसे जंग करनी है या सुलह करनी है, फैसला आपका है। हमसे सड़कों पे फैसला करना है या चौकों पे करना है, ये फैसला आपका है। जो नस्ली और असली है, जो खानदानी है, जिसकी रगों में हलाल का खून है, वो इस लड़ाई में इमरान खान के साथ है। और पिंडी खुश कर दिया आपने। आपने 13 अगस्त को भी खुश कर दिया था। और अब एक जोरदार नारा फिर, इस पाकिस्तान की हकीकी क़यादत, लोगों के दिलों पे हुकूमत करने वाली शख्सियत इमरान खान आपसे खिताब करेगी। मैं 3 नारों के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। नारे तकबीर, दूर तक देखें क्योंकि लाइव बंद कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान, इमरान खान। ورصد اختر د خوشالو سندروایا وطن د پښتو د پښتنو سندروایا وایا وایا د پښتنو سندروایا وایا وایا। और आज के दौर में ये समझते हैं कि ये हक की आवाज को बंद कर देंगे। नहीं, ये एक पीटीवी का दौर नहीं है। अगर आपने टीवी पे बराह रास्त तकरीर को बंद भी कर दिया है तो आज पूरी दुनिया में वो रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सोशल मीडिया पर इमरान खान की तकरीर को बराह रास्त दिखाया जा रहा है और पूरी दुनिया में लोग देखेंगे। और आज इमरान खान की वो तकरीर होने लगी है जो व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।
जमाने के अंदाज बदलेंगे, बदल गया जमाना, राग बदलेंगे, जमाने के अंदाज बदलेंगे, नया राग है पर साज बदलेंगे। खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। नजम शिराज से मैं दरखास्त करूंगा कि वो हमदिया कलाम पेश करें और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का खिताब होगा। नजम शिराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों बहनों, इस वक्त दुआ कबूल होती है और हम मिलकर ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे दिलों को ऐसे पाक कर दे कि पाकिस्तान वाकई ही पाकिस्तान बन जाए। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। अजान करनी है या हम करनी है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इमरान खान हमारा फ़ख्र है, हमारी जान है और इनकी पसंदीदा ये कवाली है। जिसकी ज़ुबान से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकलता हो, उससे बेहतर लीडर क्या हो सकता है किसी कौम के लिए। ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारे इस लीडर की ज़ुबान से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकलता है। तो हम कवाली करेंगे अल्लाहू, और अल्लाह हमारे वतन को, हमारे वतन पर रहम करे। आपके चेहरे नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपके झंडे और आपके हाथ ये बताएंगे कि आप अल्लाह को गवाह करते हैं कि पाकिस्तान को बदल कर रहेंगे, और ये सिर्फ अल्लाह की मदद से हो सकता है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाह को पुकार के कभी कोई मायूस नहीं होता। भाइयों बहनों, दिल से अल्लाहू 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 अल्लाहू
जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, मेरे साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू, अल्लाह 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 अल्लाह, आवाज़ आनी चाहिए, अल्लाह 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 अल्लाह। एक बार सब अपना मोबाइल फोन निकालें और उसकी लाइट ऑन कर दें। जहां तक आवाज जा रही है सब अपने फोन निकालें, उनकी लाइट्स ऑन करें। माशाल्लाह, जाग उठा है सारा वतन। एक साथ मिलकर रावलपिंडी। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, रावलपिंडी अल्लामा इकबाल का शेर है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। इमरान खान वो लीडर जिन्होंने इस मुल्क की, इस कौम की खुददारी को बहाल किया, खुद मुख्तारी को बहाल किया, इज्जत नफ्स को बहाल किया। आपके पुरजोर इस्तकबाल में पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान है आप। मैं सबसे पहले अपने पिंडी के एमएनएस, मेरे एमपीज, मैं आप सबको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने इतने थोड़े वक्त पे ये जलसे को ऑर्गेनाइज किया। और माशाल्लाह लियाकत बाग में इस तरह का जलसा, इस तरह की रौनक, मैं आप सबको, आपको भी, मेरी बहनों को भी, नौजवानों को भी अच्छा, आपने बड़ा संजीदा तरीके से मेरी तकरीर सुननी है, क्योंकि आज मेरे मुल्क में कैंपेन चल रही है और मैं उस कैंपेन के ऊपर भी आऊंगा। उस कैंपेन का एक ही मकसद है कि मेरी कौम को हकीकी तौर पे आजाद ना होने दो। मेरे नौजवानों, खास तौर पे आप, मैं भी बैठा आपको देख रहा था, मुस्तकबिल आपका है,
आपने ये फैसला करना है कि क्या हमने उस पाकिस्तान में बड़ा होना है जिसकी ख्वाब देखी थी इलामा इकबाल ने और जिसके लिए जदोजहद की थी कायदे आजम ने, या वो पाकिस्तान जिधर कमजोर के लिए एक कानून, ताकतवर कानून से ऊपर कमजोर अपने हकूक ढूंढता है और ताकतवर सारे कानून तोड़ता है। ये पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जो कमजोर जब चोरी करता था तो जेल में डाल देते थे, लेकिन जब ताकतवर जुर्म करता था तो वो माशरा उनको नहीं पकड़ता था, कौम तबाह हो जाती थी। आज अगर हमारी कौम एक अजीम कौम नहीं बन सकी तो वो जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा था उस वजह से नहीं हो सकी। जिस मुल्क के ऊपर उसका सारा करप्ट टोला डाकू ईवानों में बैठ जाए और आम आदमी अपने बुनियादी हुकूक की तलाश में हो, जितनी मर्जी चोरी करनी है बड़ा डाकू चोरी करे, उसको पाकिस्तान का जब निजाम इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैंने अपनी हकीकी आजादी की तहरीक का आगाज जो आज मैं शुरू कर रहा हूं, मैंने लियाकत बाग से किया, क्योंकि ये एक ऐसा तारीखी जगह है कि जो पाकिस्तान की मूवमेंट में कायदे आजम के साथ लियाकत अली खान खड़े हुए थे, उनकी शहादत यहां हुई थी। मैं ये चाहता हूं कि मेरी सारी कौम आज तैयार हो जाए। जिस जदोजहद के लिए मैं आज आपको निकालने आया हूं, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का मसला है। इमरान खान का तो अल्लाह सब दे चुका है, वो तो उसका बार बार शुक्र अदा करता है कि जाती तौर पे तो अल्लाह ने बड़े करम किए मेरे पे। लेकिन मुझे आपकी फिक्र है पाकिस्तानियों, जो आज मुल्क से हो रहा है, मुझे आपकी फिक्र है। चोर डाकू जब मुल्क की क़यादत पे बैठे हों और यहां ताकत में वो लोग हों जो जाती मफादात के लिए और अपनी अना के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं, इनको सिर्फ अवाम की ताकत शिकस्त दे सकती है। और मैंने अपनी आज कौम से वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को उठाऊंगा। क्यों? नौजवानों सुनो, क्यों इमरान खान को हटाने की जरूरत पड़ी? क्यों बैरूनी साजिश, बैरूनी साजिश से इमरान खान को हटाया गया? जरा सुने वजह क्या थी। क्या इमरान खान मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर बड़े बड़े महल्लात खरीद रहा था? क्या ये मुल्क के पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था? क्या लोगों की
जमीनें चोरी कर रहा था, कब्जे कर रहा था, फैक्ट्रियां बना रहा था। मैंने जितनी देर क़यादत की, इससे कम टाइम पे, जब नवाज शरीफ 1990 में आया था, 17 फैक्ट्रियां बना चुका था। 17 फैक्ट्रियां बना चुका था। मैं सिर्फ क्यों निकाला नवाज शरीफ को, क्यों निकाला? क्योंकि उसने चोरी की थी। लेकिन इमरान खान की रिजीम चेंज क्यों की गई? क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था। वो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था, जिसका मेरी बहनों और नौजवानों समझो आजाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। वो फॉरेन पॉलिसी होती है जो अपने अवाम की बेहतरी के लिए होती है। जो फॉरेन पॉलिसी दूसरे मुल्कों के मफादात की हिफाजत करने के लिए होती है और अपने लोगों को दूसरों के लिए कुर्बान करने के लिए होती है, उस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ मैं आया था। मैं ये नहीं चाहता था कि अमेरिका की जंग में मेरी कौम जाए और 80,000 मेरे लोग उस जंग के अंदर कुर्बान हो अमेरिका के लिए। मैं नहीं चाहता था कि अगर आप अमेरिका अफगानिस्तान में यहां से हमारे ऊपर से कोई कार्रवाई करे, मैं नहीं चाहता था कि मेरा मुल्क मुलव्वस हो उसमें। क्योंकि मैं क्यों चाहूं कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब हो? मैं चाहता हूं कि मेरी फॉरेन पॉलिसी हो जो मेरे लोगों की बेहतरी में हो। अगर रूस से मुझे 30 या 40% कम कीमत पे तेल मिलता था और मैं अपने लोगों को सस्ती पेट्रोल और फजलुर रहमान दूं, तो मैं क्यों ना दूं? दिल में हो नीयत साफ तो हो इंसाफ, कहे इमरान खान। तो चली है अब तहरीक के होगा ठीक, ये प्यारा पाकिस्तान। दिल में हो मैं अगर हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई, वो रूस से तेल खरीद सकता है और अपने लोगों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए लीटर कम दे सकता है, तो मैं क्यों ना दूं? अगर मुझे सुने नौजवानों, ये जरूरी है सुनना। देखें, अब आप समझ जाए, आजाद फॉरेन पॉलिसी है हिंदुस्तान की। उनका मुल्क सारे फैसले करता है अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हमारे यहां जो गुलाम बैठे हुए थे, फैसले करते हैं दूसरे मुल्क के लिए, अपने लोगों को कुर्बान करते हैं। हम दूसरों की जंगों में शामिल होके अपने मुल्क की तबाही करते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग बात नहीं करते, अमेरिका की जंग में जो कबायली इलाके के लोगों से जो जुल्म हुआ, जिस तरह सारा कबायली इलाका उजड़ा, 400 ड्रोन अटैक हुए, औरतें बच्चे मारे गए, उनकी जंग की वजह से 35 लाख कबायली इलाके के लोग नकल मकानी कर गए। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ इसलिए कि यहां थोड़े साहिब इख्तिदार बैठे हुए थे जिनको थोड़े डॉलर मिलने थे, जिन्होंने थोड़े से डॉलरों के लिए अपने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो अभी भी कबायली इलाका नहीं उस नुकसान से बचा। दूसरी चीज, मैं हमेशा कहता था कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका गया है, इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, डायलॉग से मसला हल होगा।
और यह पसंद नहीं था उनको। और आखिर में मैंने, जब वो अमेरिका वहां से गया, तो उनके भी लोगों ने कहा कि जो मैं कहता था ठीक, लेकिन उनको पसंद नहीं है। उनको आदत पड़ी हुई थी शहबाज शरीफ जैसे गुलामों की और नवाज शरीफ जो सदर ओबामा के सामने पर्ची पढ़ के थैंक यू कहता था। खुदा के काबे से। अच्छा सुने। अब ये बड़ा जरूरी है आपने सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको खास आगाज करने आया हूं अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, और मैं सबको तैयार करने आया हूं। तो सुनने आपने मेरी बात कि पहले तो हटाया क्यों, फिर इनको तकलीफ क्या हुई बाहर वाले मुल्कों को। पहली दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर OIC की मीटिंग में जाता है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाता है, और क्या कहता है? कहता है कि मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आजादी राय की आड़ लेके सारे फोरम के ऊपर पहली दफा, बल्कि पाकिस्तान के लीडर ही नहीं, दुनिया में भी किसी मुसलमान लीडर ने यह बात नहीं की। और उसकी वजह से मुझे सबसे बड़ा फख्र यह है कि पहली दफा 2 मगरबी लीडर्स, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और कनाडा का जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने स्टेटमेंट दी कि आप आजादी राय की आड़ लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। यह कभी पहले नहीं हुआ। और 15 मार्च, जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र है, आप अगर मेरे से पूछे ना कि 3.5 साल में किस चीज में सबसे ज्यादा फख्र हुआ, 15 मार्च यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि एंटी इस्लामोफोबिक डे बनाया में। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वो लोग जो आदी हुए थे, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, इनके आदी हुए थे, आदी हुए थे, उनको पसंद नहीं आया। ये पूरा साजिश हुई। डोनाल्ड लू ने धमकी दी, साजिश पहले से हुई थी, और इन्होंने तब वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद आखिरी 2 साल में 5.6% और 6% पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ रेट थी, हमारी दौलत में इजाफा था। उस गवर्नमेंट को गिराया जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड